देखो एग्जाम्पल नंबर 17 है ये, यही क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का। सारे क्वेश्चन हो गए, चाहे वो पीएफपी हो चाहे वो आपके एग्जाम्पल्स हो, तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आप जाकर के सारे क्वेश्चन एट अ सिंगल प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। आप एक ही प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन देख सकते हैं ऑर्डर वाइज, पहला कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। अगर आप चैनल पर जाके सर्च करते रहेंगे कि भाई वीडियो कहाँ है, तो आपको हो सकता है मुश्किल से मिले, क्योंकि 2700 वीडियो अप्रोक्सीमेट पड़ी हुई है इस वक्त चैनल पर न्यूमेरिकल्स की, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप प्लेलिस्ट के अंदर देखो, और यही पढ़े लिखे बच्चे की पहचान होती है, वो ये सर्च नहीं करता, सीधे प्लेलिस्ट में जाता और जो भी उसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं वो सारे के सारे लगा देता। तो वैसे ही आपको करना है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ नॉर्मल डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज इतने, नॉर्मल डेंसिटी है, सी वाटर की डेंसिटी आपको दे रखी है, ठीक है, डेंसिटी दे रखी है नॉर्मल, मतलब आप ये कह सकते हैं कि डेंसिटी आपके पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। हमसे कह रहा व्हाट विल बी इट्स डेंसिटी एट अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर। अगर आप समुद्र की गहराई में 3 किलोमीटर नीचे चले जाओगे तो बताओ डेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डेंसिटी पर अगर आपको फ़र्क देखना है तो आप ये देखेंगे कि मास में या फिर वॉल्यूम में क्या फ़र्क आएगा। मास का तो मत देखो, आप वॉल्यूम में फ़र्क देख लो कि 3 किलोमीटर गहराई में अगर जाएंगे तो वहाँ पर पानी के वॉल्यूम में मतलब पानी का वॉल्यूम होगा कितना वहाँ पर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना मास आ रहा है, अगर आपने ये चीज़ चेक कर ली तो आपका काम बन जाएगा। कैसे चेक करेंगे इस चीज़ को? इस चीज़ को चेक करने के लिए बहुत सारा डेटा दे रखा। अभी आपको क्या दे रखा? गिवन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इतने पर एटमॉस्फेयर। आपको कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है। आपको अगर याद हो तो कंप्रेसिबिलिटी से आप बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर लेते हो, क्योंकि बल्क मॉडुलस जो होता है वो कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है तो आप इसकी मदद से बल्क मॉडुलस कैलकुलेट कर लोगे। और गहराई दे रखी है तो गहराई की मदद से आप प्रेशर देख सकते हो कि P इज इक्वल टू होता है H/ρg, ठीक है, पानी का प्रेशर देख सकते हो। अगर आप ये सब चीज़ें देख लेते हो तो फिर आप बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगा करके आप वॉल्यूम में चेंज देख सकते हो कि वॉल्यूम में चेंज पानी की कितना आया होगा अगर 3 किलोमीटर गहराई में गया हूँ तो। और वॉल्यूम में चेंज निकाल के आप बड़ी आसानी से ये देख सकते हैं कि नीचे 3 किलोमीटर गहराई का वॉल्यूम कितना पानी का, और जब वहाँ का वॉल्यूम मिल जाएगा तो वहाँ की आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इतना समझ लीजिएगा, इतना समझ में अगर आपको आ गया तो काम बन जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे अब इसको? मैंने आपसे सबसे पहले बताया कि कंप्रेसिबिलिटी दे रखी है तो यहाँ से आप बल्क मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कापा, ये होता है 1 कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। और ये कंप्रेसिबिलिटी आपको पर एटमॉस्फेयर दे रखी है, थोड़ा ध्यान रखना। कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू कितनी है? 0.0005 पर एटमॉस्फेयर। तो अब ये आपके सामने आ चुका है 0.0005 ATM में। ये पर एटमॉस्फेयर थी तो एटमॉस्फेयर सबसे ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगी ATM में। ATM में कंप्रेसिबिलिटी ATM में आ चुकी है, लेकिन आपको सारी यूनिटें CGS में दे रखी हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है। पहले इसको सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा दूंगा तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, तो आप 4 0 लगा दो, लगा दिए। 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा और 3 0 ये ऐसे बचेंगे, तो ये आ जाएगा 2000, ठीक है। और ये ATM में दे रखा, काय में दे रखा? ATM में, तो 2000 ऐसे लिखूंगा। अब ATM को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁹, 2 × 10⁹, और ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 × 10⁹, ये मेरे पास कापा आ चुका है। अब मैं गहराई में जाऊंगा और वहाँ जाकर के प्रेशर चेक करूंगा कि 3 किलोमीटर गहराई में कितना प्रेशर है। तो P इज इक्वल टू होता है H/ρg। सिंस P इज इक्वल टू कितना होता है? H/ρg। तो P की वैल्यू निकालनी है मुझे। H कितना दे रखा आपको? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दे रखा, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते। लेकिन सारी वैल्यू CGS में सेंटीमीटर में, तो आपको इस मीटर को, अभी मीटर आ चुका,
इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये मेरे पास टोटल डेप्थ आ गई, एक तरह से गहराई आ गई सेंटीमीटर में। अच्छा, रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1 होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहीं दे भी रखी होगी, देखो वो दे रखी है, ठीक है। अच्छा, जी की वैल्यू कितनी लेनी है मुझे? 980 लेनी है। जब मुझे CGS में बात करनी है तो मुझे 980 यूज़ करनी है। तो मेरे पास ये प्रेशर निकल कर आ गया। इसको और मैं सही करके लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू, देखो 3 ये है और 98 ये है, तो आप मल्टीप्लाई मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। 1 0 ये था, 3 और 2 5 0 ये हैं, तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे? 6। अब आ जाएगा, सॉरी, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में CGS में आ चुकी है। एक बार ये चेक कर सकते हैं कि 98 लिखा आपने, 1 0 छोड़ दिया, 3 लिखा आपने, तो 3 और 98 आ गए, 1 0 ये है और 5 0 ये है, तो टोटल कितने जीरो हो गए? 6 0। इसके बाद अब आपको करना क्या? आपके पास प्रेशर है कि इतनी गहराई में कितना प्रेशर होगा, तब आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंस वी नो दैट अगेन, कापा जो होता है ये होता है प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो आप ये देखेंगे डेल्टा V अपॉन V कितना हो गया? तो P अपॉन K। और यहाँ से भी आप डेल्टा V जब आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा PV अपॉन K। P कितना है? P है आपके पास 3 × 98 × 10⁻⁶। और वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम मतलब पहला वाला वॉल्यूम। तो पहला वाला वॉल्यूम कितना था? आपको दे रखा कि नहीं? जब आपको नहीं दे रखा तो आप वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? देखो, वॉल्यूम की बात चल रही है ओरिजिनल वॉल्यूम की, ऊपर वाले, तो ओरिजिनल वॉल्यूम आपका 1 था, 1। नीचे आप देखेंगे कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर क्यूब था, क्योंकि डेंसिटी नॉर्मल ऊपर जो दे रखी है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, तो जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है। कापा आपके पास कितना है? कापा आपने निकाल रखा है यहाँ से 2 × 10⁹। देखो 2 से काटोगे तो ये 49 बार चला जाएगा पूरा पूरा। ये 10⁻⁶ है, तो कहीं ना कहीं 10⁻⁶ है, 10⁻⁶ कटेगी तो 10⁻³ बचेगी। अब देखो 49 की 3 से मल्टीप्लाई अभी नहीं करूँगा मैं, अभी नहीं करूँगा मैं, इसको ऐसे ही रहने दूंगा। 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। ये क्या निकल कर आया? ये मेरे पास निकल कर आया चेंज इन वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये चेंज इन वॉल्यूम निकल कर आ गया। अब आपको पता है, आप कहेंगे फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? आप यहाँ से कहेंगे फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? ये तो चेंज इन वॉल्यूम है, मतलब अगर आपने ऊपर 1 लिया है तो नीचे कितना आ गया? 49 × 3 × 10⁻³ आ गया। तो वॉल्यूम में चेंज कितना आया? तो आप लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सी वाटर। तो आपका यह ओरिजिनल तो 1 था और चेंज इतने का आ गया, इतने का। सही करके लिखो, ये 3 है, फिर इसका 10⁻⁻³। तो ये आ चुका है चेंज इन वॉल्यूम। एक्चुअल में चेंज इन वॉल्यूम का मतलब तो ही, आप चेंज इन वॉल्यूम ना लिख करके आप ये लिखेंगे ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम एट डेप्थ। इसको मिटा देता हूँ, चेंज इन वॉल्यूम तो आपने निकाला हुआ ना, तो आप ये कह दोगे वॉल्यूम एट डेप्थ। गहराई में वॉल्यूम कितना आएगा? H गहराई में तो इतना आएगा। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लो, 49 की 3 से मल्टीप्लाई कर लो पहले एक बार। 49 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 120 ये हो गए, 9 × 27 ये हो गए, तो ये हो जाएंगे 147 × 10⁻⁻³ अब जाहिर सी बात है पॉइंट यहाँ होता तो 1 2 3 प्लेस आ जाएगा, तो 0.147 हो गया। ये इसकी वैल्यू है ये 0.147। तो 1 में से 0.147 माइनस कर दो, तो 1 में से 0.147 माइनस करेंगे तो नहीं जाएगा। 10 में से 7 निकालेंगे 3, 9 में से 4 निकालेंगे 5, 9 में से 1 निकालेंगे तो 8, तो 0.853 आ जाएगी वैल्यू, 0.853, और ये आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, इतना कुछ आ गया। तो ये वॉल्यूम एट डेप्थ आ गया। नीचे वॉल्यूम कितना था? अब आपको नीचे डेंसिटी चाहिए भाई, है ना, डेंसिटी चाहिए ना आपसे। डेंसिटी में कितना फर्क पड़ेगा? तो डेंसिटी क्या होगी? तो आप कहेंगे डेंसिटी, डेंसिटी एट डेप्थ। डेप्थ में डेंसिटी कितनी होगी? तो आप कहेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, ये मास क्या है? मास
गहराई में मास कितना होगा, तो आप 1 लोगे 1 ग्राम, लेकिन वॉल्यूम गहराई में कितना है 0.853, 0.853 ये है वॉल्यूम। भाई पॉइंट हटा दोगे तो जाहिर सी बात है 3 0 ऊपर बढ़ जाएंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 को 853 से डिवाइड कर लो। तो अब 1000 को 853 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, जरा आपके सामने लिख देता हूँ। 853 से डिवाइड कर रहा हूँ, एक बार चला जाएगा। 853 आप ऐसे लिख दोगे, घटाओगे 10 में से 3 निकाले 7 बचे, 9 में से 5 निकाले 4 बचे, और यहाँ 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 बचेगा। नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। 8 दूनी 16, तो 8 ही कम 8, तो 1.1 आ गई। मैं ज़्यादा सोल्व नहीं कर रहा, 1.1 इतना ही काफ़ी है। 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो नई डेंसिटी जो आएगी वाटर की वो इतनी आएगी। सरफेस पे कितनी थी 1 थी, लेकिन गहराई में जाके कितनी हो जाएगी 1.1, और आगे भी सोल्व कर सकते हो आप। तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन के अंदर इतना कह रखा था कि सरफेस पे पानी की डेंसिटी इतनी है, तो गहराई में डेंसिटी कितनी होगी। तो आपने गहराई में आपने बल्क मॉडुलस चेक कर लिया, पहले पानी का बल्क मॉडुलस कितना है, फिर आपने उसकी मदद से, गहराई में आपको 3 किलोमीटर की बात कर रही थी, उसकी मदद से आपने ये देख लिया कि गहराई में प्रेशर कितना पानी का। तो इन दोनों की मदद से फिर आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि वॉल्यूम में चेंज कितना आ जाएगा पानी के। फिर आपने उसके हिसाब से ये देखा कि अब बताओ, जब वॉल्यूम में चेंज इतना आ गया, ओरिजिनल था चेंज इतना आ गया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाए। तो फाइनल वॉल्यूम के हिसाब से आपने डेंसिटी बताई है। होप सो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 17 था, चेक कर लेते हैं। ये इन्होंने देखा 1.0149 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। थैंक यू सो मच। स्टिल डाउट तो कमेंट कर सकते हैं यार। थैंक यू।